अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल मूंग की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ सर्दियों की। आप बनाएं खुशबूदार ये दाल अपने लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए। चले आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये कढ़ाई लेंगे और बहुत लजीज बनती है। कढ़ाई के अंदर हमने हाफ कप से कम ऑयल डाला और इसके अंदर एक तेज़पात का टुकड़ा डाल दिया और एक हमने काली वाली इलायची डाल दी और हाफ टी स्पून जीरा, और ये हमने थोड़ा सा लहसुन इसके अंदर क्रश करके डाला है। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज चॉप करके इसको ऐड करेंगे और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा जब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। बहुत लजीज बनती है ये दाल, आप ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा। ये देखें, अब इसके अंदर हमने ये 100 ग्राम मेथी ऐड की है और इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका कड़वापन दूर हो जाए। जो इसका पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और इसका कड़वापन दूर हो जाए। मेथी को फ्राई करने से, भूनने से इसका कड़वापन दूर हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे, और इससे हमारी दाल में बहुत लजीज जायका बनेगा। अब इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हमने 4 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के और उसको हमने ग्राइंडर करके ये इसके अंदर, अब हमने ये इसके अंदर डाल दिए। अब अच्छे से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिर हम खुश्क मसाले थोड़े से डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर। यह हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून भरकर हमने इसके अंदर लाल मिर्ची डाली है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक डाला है। अब इसको अच्छा सा इतना भुनेंगे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जो कसर हमारी मेथी में थोड़ी बहुत रही थी वो भी थोड़ी दूर हो जाए। फिर इसके अंदर हमने दाल ये धोकर रखी हुई थी 2 घंटे पहले, साफ़ कर धोकर 3-4 पानी से, फिर इसको भिगो दिया था 2 घंटे पहले। अब इसके अंदर डालकर ये इसको हम मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे थोड़ा। और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भरकर ड्राई रोस्ट कर धनिया, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और अच्छे से दाल को भूनेंगे। इतना भुनेंगे दाल के हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं अच्छे से और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब तक इसको फ्राई करेंगे, और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल में तो खुशबू भी आ रही है और कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके को हमें भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसके अंदर 2 कप ऐड करेंगे। अगर आपको बीच में लगे तो आप डाल लिएगा, वरना इंशाल्लाह इसी में ये हमारी दाल गल जाएगी। बहुत लजीज बनती है ये दाल और खुशबूदार, बहुत अच्छी दाल कि आप एक की जगह 4 रोटियां खा लें। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर ये 2 कप पानी ऐड कर दिया है। 2 कप पानी ऐड करने के बाद अब इसको हम 35 से 40 मिनट के लिए, ये हमने 2 कप पानी डाल दिया। अब इसको 35 से 40 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। अब हमें हो गए हैं 40 मिनट के करीब, हमने ये दाल को ली है। अब दाल को हम बीच में 1-2 दफ़ा मैंने चला लिया था। अब इसको अच्छे से घोट लें थोड़ी सी, ताकि ये एक हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। और इसके अंदर हमने 4-5 हरी मिर्ची और हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्ची का ऐड किया। अब इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ी सी देर, और इसको ताकि हमारी हरी मिर्ची से भी कच्चापन दूर हो जाए और हमारी काली मिर्ची भी इसमें लजीज जायका लेकर आ जाए। अब देखिए, ये हम इसके लिए भंगार तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा और 4 अदद हमने गोल वाली मिर्ची डाली है। आप बड़ी वाली भी मिर्ची डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे,
फिर इसके अंदर ये हमने 1 टेबल टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची और ये थोड़ी सी हींग डाली है। अब ये हम भंगार देंगे। हमने इसमें भंगार दे दिया है और भंगार देकर हम इसको ढक देंगे ताकि हमारी भंगार की खुशबू दाल में बहुत अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत लजीज जायकेदार ये खुशबूदार दाल बनकर तैयार हुई थी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें मेरी वीडियो को, और आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आएँ तो सब्सक्राइब करें और पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके बताएं आपने ऐसी दाल बनाई है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।